सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब यह ईवीएम मशीन के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने ईवीएम मशीन को लेकर चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था और उस केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2018 को मेश्राम साहब के फेवर में निर्णय दिया था और उस निर्णय में कहा था कि ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी होती है और उस चोरी को पकड़ने के लिए ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपीएटी मशीन भी लगाई जानी चाहिए। ये निर्णय 24 अप्रैल 2018 को आया था। इसके बाद में मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक और केस लगाई कि हमको ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं करवाना है बल्कि बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाए, और ये केस चल रही थी। इसी दरमियान 2019 के लोकसभा चुनाव आए। तो 19 के जो लोकसभा चुनाव आए उसमें मेश्राम साहब ने तब बहुजन समाज के नेताओं को इशारा करते हुए कहा था कि तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं। और ये जो मेश्राम साहब ने कहा वही आज हमारे चर्चा का विषय है कि तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं। आखिर मेश्राम साहब ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या कारण था, कौन सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, बहुत से लोगों ने मेश्राम साहब द्वारा दिए गए इस कोटेशन को सुना होगा। कुछ लोगों ने इसका पॉजिटिव मीनिंग निकाला होगा, कुछ लोगों ने इसका नेगेटिव मीनिंग निकाला होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने यह सोचा हो कि मेश्राम साहब बहुजन नेताओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने यह सोचा हो कि मेश्राम साहब शहानपना दिखा रहे हैं, यानी होशियारी दिखा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने यह सोचा हो कि मेश्राम साहब बहुजन समाज के नेताओं को छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों ने ऐसा कहा होगा। जो मेश्राम साहब के फॉलोअर्स है, मेश्राम साहब को चाहने वाले हैं या पॉजिटिव विचार रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इस कोटेशन को सुनकर कहा होगा कि देखो मेश्राम साहब कितना त्याग और समर्पण रखने वाले कार्यकर्ता है। मेश्राम साहब के अंदर कुछ भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मेश्राम साहब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन जीना चाह रहे हैं और मेश्राम साहब के पास इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद वो दूसरों को नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। ये पॉजिटिव सोच रखने वालों ने ऐसा हो सकता है कहा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस कोटेशन को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। ऐसे भी लोग होंगे। तो खैर, लोगों ने इसे जिस भी वे में लिया हो, लेकिन मैंने जब इस कोटेशन के ऊपर गहराई से अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह कोटेशन एक ऐतिहासिक कोटेशन है। अब ये ऐतिहासिक कोटेशन कैसे है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम इस कोटेशन को सिंप्लीफाई करते हैं या इसके वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेश्राम साहब ने कहा कि तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं। तो इसको यदि भारत में राजतंत्र होता तो कैसे कहा जाता? इसे कहा जाता कि तुम राजा बनो, तुम्हारे राजा बनने में आने वाली परेशानियों को मैं दूर करता हूं। आज लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में इस कोटेशन को कहा जा सकता है, इस तरह से भी कहा जा सकता है कि तुम विधायक बनो, तुम सांसद बनो, मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो और तुम्हारे ये बनने में आने वाली परेशानियों को मैं दूर करता हूं। अब इस कोटेशन का कुछ कुछ मतलब समझ में आया होगा। तो इसका मतलब यह है कि मेश्राम साहब ये चाहते हैं कि आप विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और इस
ये सब बनने में जो जो परेशानियां आती है उन परेशानियों को मैं दूर करूंगा। मुझे आपसे कोई पॉलिटिकल पद नहीं चाहिए। और वैसे भी मेश्राम साहब ने ये घोषणा की या अपने भाषण में कई बार कहा है कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करता रहूंगा। तो इससे दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्माण होता है। पहला यह है कि मेश्राम साहब स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि वे बहुजन समाज के अन्य नेताओं को या दूसरे लोगों को विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं, इसमें मेश्राम साहब का क्या फायदा है। ये दो प्रश्न निर्माण होते हैं। अब हम इन दो प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम पहले प्रश्न को लेते हैं कि आखिर मेश्राम साहब स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते, जबकि मेश्राम साहब ऐसे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसका नेटवर्क इस भारत देश के 550 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और लगभग 2.5 लाख गांवों में नेटवर्क है। उनके लाखों फॉलोअर्स है। उनके पास में त्याग और समर्पण की भावना रखने वाले कार्यकर्ता है। उनके पास में ऐसे धुरंधर कार्यकर्ता है जो समाज को लीड करने का काम करते हैं। उनके पास में पूर्णकालीन प्रचारक है। और सबसे बड़ी बात कि आज के तारीख में भारत देश में मेश्राम साहब की फेस वैल्यू है। इतना सब होने के बावजूद मेश्राम साहब खुद विधायक, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते। इतना सब कुछ होने के बावजूद वे राजनीतिक क्षेत्र में क्यों नहीं आना चाहते, आखिर क्या कारण है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे समाज में यदि कोई व्यक्ति गली मोहल्ले का संगठन बना ले या किसी जिले का संगठन बना ले या 4 जिलों का संगठन बना ले, तो वो ये सोचने लगता है कि मैंने चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने विधायक बनना चाहिए। अगर 4 लोग उसके आगे पीछे हाजी हाजी करने वाले मिल जाए तो वो सोचता है कि मैंने चुनाव लड़ना चाहिए। और दूसरी तरफ मेश्राम साहब के पास में इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद वे ये कहते हैं कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। तो आखिर क्यों, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। ऐसा नहीं है कि मेश्राम साहब को विभिन्न लोगों ने या कार्यकर्ताओं ने राजनीति में शामिल होने की सलाह नहीं दी होगी। विभिन्न पार्टियों ने मेश्राम साहब को ऑफर किया होगा, लेकिन मेश्राम साहब ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। आखिर क्यों। तो इतने बड़े संगठन की ताकत और प्रासंगिक विचारधारा होने के बावजूद मेश्राम साहब प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में क्यों नहीं जाना चाहते। इस प्रश्न पर बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों ने और नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जरूर विचार करना चाहिए। और आपके मन में भी इस तरह का कोई विचार हो कि मेश्राम साहब राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख सकते हैं।